हेलो बच्चों, वेलकम बैक ऑन एजी क्लासेस। आज सीधा मुद्दे पे चलते, अपने टॉपिक पे चलते हैं। बोर्ड पे लिखा दिख रहा होगा 4 दिन और केमिस्ट्री इन। बिल्कुल सही देखा। 4 दिन और केमिस्ट्री इन। केमिस्ट्री के 4 चैप्टर। पहला चैप्टर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। दूसरा चैप्टर बेटा एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। और तीसरा चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। और चौथा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बेटा अभी भी अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा हो, बस ये लास्ट रिवीजन वीडियो देख लेना। मैं गारंटी लेता हूं आप 90% क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। और बेटा साथ ही साथ में जो हमने क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड की है, वो क्वेश्चंस भी अगर लगा के गए तो बेटा एक ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं होगा जो तुमसे ना बने। और बेटा देखिए, यहाँ पर ड्रॉपर भी टॉपर बन जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बेटा डे फर्स्ट जब तुम 10th में आई थी और तुमने बेटा सबसे वादा किया था कि पूरी साल जी जान लगा के पढ़ेंगे, वो मौका आ चुका है। तुमने पूरी साल जी जान लगा के पढ़ाई की, बस 4 दिन और बचे हुए हैं। इन 4 दिन में अपने आप को झोंक दो, एक अकेले कमरे में आइसोलेट कर दो, और जहां पे तुम्हें सिर्फ और सिर्फ साइंस दिखनी चाहिए, और साइंस के जितने भी क्वेश्चंस हो सके वो लगाओ। बेटा तुम्हें कुछ इस प्रकार पढ़ना है। डे फर्स्ट आज जैसे 15 है। आज तुम लोग इंग्लिश का पेपर करके आए हो, बहुत अच्छा गया, लोगों ने कमेंट भी किए हैं। कल है 16। कोशिश करिए केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो। कल बेटा उठिए आराम से, 9 बजे एकदम तैयार होके बैठ जाओ। और बेटा 9 से लेके 12 बजे तक कम से कम बेटा फिजिक्स की जितनी भी थ्योरी है सब कंप्लीट कर लो। फिर 1 घंटे का रेस्ट ले सकते हो बेटा। बेटा अब रेस्ट 1 घंटा भी बहुत दिक्कत करेगा। अब वो समय आ गया, नॉन रेस्ट तुम्हें काम करना है। उसके बाद बेटा तुम 3 घंटे में कंटिन्यू बायो अपनी रिवाइज कर। और बेटा बचा हुआ 1-2 घंटे में केमिस्ट्री, और साथ ही साथ में ये सीरीज आपको बहुत मदद करेगी। ठीक है बेटा, 16 को तुमने चारों चैप्टर, वो तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अपना रिवाइज कर लिया, उनकी थ्योरी कंप्लीट कर ली। उसके बाद बेटा आता है डेट 17। 17 बेटा काफी बच्चों को दिक्कत होती है फिजिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी में, या फिर लाइट्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं, उन बेटा न्यूमेरिकल्स को देख जाओ। सब न्यूमेरिकल्स जितने भी पॉसिबल बन सकते हैं एक दिन में सभी न्यूमेरिकल्स लगा लो। केमिस्ट्री में कोई न्यूमेरिकल्स बनते ही नहीं है। हाँ, केमिस्ट्री में थोड़े बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि भैया कोई कार्बन कंपाउंड से आइसोमेरिज वगैरह, या फिर और भी क्वेश्चंस बनते हैं, तुम उनको देख लो। या फिर साथ ही साथ में ये करना, 17 को जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोडेड है अपेक्स गोल्ड क्लासेस पे, प्ले लिस्ट पे जा सकते हो। प्ले लिस्ट में एक सेपरेट बेटा बना हुआ है केमिस्ट्री का पोर्शन, वहां पे जाके जो केमिस्ट्री की वीडियो डली हुई है, चैप्टर वाइज शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट या फिर लॉन्ग, उन क्वेश्चंस को देख लो। और बेटा बायो को भी देख लो, बायो को छोड़ना नहीं है, बिकॉज दिस इज द स्कोरिंग सब्जेक्ट। बेटा 17 के बाद आएगा 18। 18 को बेटा जितने भी PYQs लगा सको, 100, 200, 500, जितने भी लगा सको, दैट इज वेरी गुड फॉर यू, बिकॉज बेटा तुमने तीनों सब्जेक्ट रिवाइज कर लिए अब। और तीनों सब्जेक्ट रिवाइज करने के बाद न्यूमेरिकल्स भी लगा दिए, ओवरऑल चीज अब सब चीज पे तुम्हारी पकड़ बन चुकी है। अब जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तुम देखोगे ये क्वेश्चन अच्छा, ये तो अपेक्स गोल्ड क्लासेस वाला है, उसको उड़ा देना बेटा। और भी फिजिक्स में क्वेश्चंस बन रहे, वो भी उड़ा देना बेटा। अब अपने आप को कुछ करके, अब तुमको कुछ करके दिखाना है बेटा, अपने लिए नहीं तो अपने पेरेंट्स के लिए करके दिखाना है। यू आर द दैट स्टूडेंट जिसको अभी बेटा 95% अचीव करना है। हमारी टीम तुम्हारे लिए डेली बहुत मेहनत करती है और करती भी रहेगी। बेटा अब डेट आती है 18 के बाद 19। अब बेटा वॉट एवर यू हैव लर्न, जो भी चीजें तुम सीख चुके हो, नाउ स्टॉप लर्निंग न्यू। आई रिपीट, नाउ स्टॉप लर्निंग न्यू। और बेटा जो तारीख मिस होगी, तुम्हें बेटा सुबह ही 7 या 8 बजे बैठ जाना है, और 12 बजे तक खाना खा, पहले खाना खा के 12 बजे तक कंटिन्यू पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो रिवाइज करना है।
और बेटा फिर से बढ़िया से 1 घंटे की या 2 डेढ़ घंटे की नींद लो और बेटा फिर से बैठ जाओ। जितने भी न्यूमेरिकल्स लगे थे या फिर जो भी तुम्हारे डाउट रहे हो उन डाउट्स को क्लियर कर लो और बेटा 5 बजे तक इनको भी निपटा दो। बढ़िया से 1 घंटा शाम को बचा हुआ है 5 से 6 बेटा आराम से अपने पेरेंट्स के साथ समय दो। बचे 2 घंटे बेटा साथ खाना खा लो 1 घंटे में। 1 घंटा बचा हुआ है बेटा जितना पॉसिबल हो सके या फिर 2 घंटे 10 बजे तक हर हाल में बेटा 10 बजे तक तुम्हें कॉपी क्लोज करके एकदम चैन की नींद लेनी है बेटा। बहुत फिर से सुनो, तुम्हें 10 बजे हर हाल में सो जाना है बेटा। तुम पेपर सबसे अच्छा करके आओगे, ठीक है, उस चीज की टेंशन मत लेना। पेपर देखना बेटा बहुत इजी आएगा और तुम सब भी जब बाहर आओगे ना हाथ में पेपर होगा और क्वेश्चन होंगे और कहोगे ये वही पेपर है, वही क्वेश्चन है बेटा जो अपेक्स बोर्ड क्लासेस ने केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन बताए थे, फिर साइंस के जो प्रोडिक्शन वाले क्वेश्चन थे वो वही क्वेश्चन होंगे। और फिर बेटा तुम जो आओगे ना बाहर फिर कमेंट में जोक जोक के बोलोगे यू आर ग्रेट सर, बहुत मेहनत की आपने। बेटा बस भले ही तुम कमेंट नहीं करना लेकिन बेटा अपने आप को 95 से नीचे मत रहने देना बेटा। 95 बहुत इजी है, बहुत इजी। और तुम सब लाओगे, आई होप नहीं, मैं मान ही लिया तुम बेटा 95 लाओगे। वहां से बेटा फिर तुम्हें 10 बजे सो गई थी, उसके बाद बेटा तुम्हें 4 बजे अलार्म लगा लो, एक एक छोड़ो, दो दो फोन में लगा लो क्योंकि तुम्हें हर हाल में 4 बजे उठना है। और 4 से बेटा 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7 एक एक घंटे में फिर से तीनों सब्जेक्ट दोबारा से रिवाइज कर। और रिवाइज करने के बाद बेटा 7 से 8 के बीच में अपने आप को तैयार कर लो, रेडी कर लो एकदम बढ़िया। जो भी करते हो जो तुम्हारी डेली रूटीन है उसके अकॉर्डिंग खाना खाया, पूजा किया, जो भी करना हो। और बेटा एकदम 8 बजे तुम स्कूल पहुंच गए एकदम हंसते हुए क्योंकि तुम्हारा बेटा कॉन्फिडेंस बोल रहा होगा वहां पे तुमने पूरी तैयारी की है। हर एक क्वेश्चन से तुम रूबरू हुए हो और तुम्हारे कोई भी टॉपिक्स ऐसे नहीं है जिसमें तुम्हें डाउट्स हो। और बेटा जब तुम 8 बजे पहुंचोगे तो तुम देखोगे चेहरे, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पे जो स्माइल होगी ना वो काबिलिए तारीफ होगी बेटा बाकी लोगों के स्माइल से। बाकी लोग बेटा कॉपी खोल के पलट रहे होंगे और तुम क्या स्ट्रेटजी को फॉलो करके बेटा तैयार हो कि अब आने दो पेपर पूरा फोड़ के आऊंगा। और बेटा जैसे ही तुम 10:30 पे स्कूल में पहुंचे, एंट्री किए, 10:30 पे तुम्हारे हाथ में पेपर आया और जो पहला पोर्शन तुमने उठाया केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स या बायो जो भी उठाओ और जो क्वेश्चंस तुमने किए बेटा, सभी बच्चे 3 घंटे का एग्जाम होता है, तुम बेटा वही बच्चे हो जो 2 घंटे 30 मिनट में पूरा करके आराम से दोबारा ऐसे किया बेटा और चारों तरफ देखा। अच्छा फिर जो प्राउड वाली फीलिंग जो आती है बेटा, काबिलिए तारीफ है। वो फीलिंग के लिए ही तो तुम्हें जाना है बेटा, वो फीलिंग के लिए ही तुम्हें पढ़ना है। ठीक है बेटा, अगर फिर भी तुम्हें कोई समस्या आए यू कैन डायरेक्ट मैसेज इंस्टाग्राम पे बेटा, डीएम कर सकते हो या फिर इसी कमेंट में बता दो, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, आई होप आप सब बढ़िया से पढ़ाई करेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर द पेपर विच यू आर हैविंग ऑन द 20 डे। थैंक यू।